All right, good morning, students. Today we're going to be learning Geography Chapter 8, Part 5. We are continuing with Economy and Occupations. Our objective for today is students will be able to take notes on industries in India and Brazil. आज हम लोग नोट्स किस पे लेंगे, कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं, यानी कौन कौन से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, और कौन कौन से टाइप्स के जो इंडिया में भी है और ब्राज़ील में भी है. ऑलराइट, सो वी आर गोना टेक नोट्स ऑन देम. In the previous classes we were learning about the fishing, mining and agricultural industry in India and Brazil. All right, but these are all primary sector, mostly primary sector industries. तो इस बार हम लोग थोड़ा secondary sector industries की तरफ बढ़ रहे हैं. All right, so students, keep your pen and notebook ready. You're going to take a lot of notes today. First listen to the explanation and then you take the notes on the screen. Pause the video and then take the notes on the screen. So these are the two things we are learning today: industries in Brazil and industries in India. All right, so let's move on to the first topic, which is industries in Brazil. All right, now iron, steel, petroleum processing, chemical processing, cement, etc. are some of the major industries in Brazil. पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आयरन एंड स्टील यानी धातु, मेटल्स, ऑटोमोबाइल यानी कार्स बनाना, बाइक्स बनाना, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, पेट्रोल प्रोसेसिंग यानी जिस जिन फैक्ट्रीज में पेट्रोल बनाया जाता है. राइट, केमिकल प्रोसेसिंग, केमिकल्स बनाए जाते हैं, सीमेंट बनाया जाता है. सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज इन ब्राजील. इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी हैव बीन ग्रोइंग इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. ऑलराइट, ब्राजील में टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी मशीनें जो बनती है या इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनती है, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप्स, हेडफोन, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है पिछले कुछ सालों से. ऑलराइट, industries of food processing like sugar, cotton, textiles, silk, wool, etc. have developed well. All right, जो भी प्लांट रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, लेकिन सिर्फ प्लांट का उगाने के रिलेटेड नहीं है, उसका कुछ बनाना, प्रोसेसिंग यानी उसका कुछ बनाना, किसी भी रॉ मटेरियल से कुछ बनाना. सो फूड प्रोसेसिंग यानी दानों से, प्लांट से कुछ दूसरा बनाना. जैसे फूड प्रोसेसिंग लाइक शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन से. राइट, कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. टेक्सटाइल्स, अलग अलग तरह के कपड़े, सिल्क, वुल, एक्सेट्रा हैव डेवलप्ड वेल. नाउ most of the industries are located in the south and southeast. As we all know, ब्राज़ील का ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन ईस्ट की तरफ रहता है, साउथ की तरफ रहता है, साउथ एंड साउथ ईस्ट की तरफ रहता है. सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो लोकेटेड इन दैट रीजन. ऑलराइट, ब्राज़ील के जो इंडस्ट्रीज है साउथ एंड साउथ ईस्ट की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. दे आर फाउंड ऑन द साउथ एंड साउथ ईस्ट. एंड the northeastern part of Brazil has seen higher investment in recent time. नॉर्थ ईस्ट में जो भी जगह है ब्राज़ील का, पहले अंडर डेवलप था. वाई? बिकॉज ऑफ हार्श वेदर कंडीशंस and not many people living there. But now the Brazilian government and Brazilian people are slowly shifting to that area and are focusing there. So the northeastern part of Brazil has seen higher investment. Investment का मतलब क्या है कि वहाँ पे गवर्नमेंट रहने की जगह बना रही है, स्कूल्स बना रही है, इंडस्ट्रीज बना रही है, वहाँ पे मतलब प्रमोट कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने इंडस्ट्रीज बनाओ. ऑलराइट, एंड दैट्स वाई ब्राज़ील इज डेवलपिंग एट अ really fast rate. So these are all about the industries in Brazil. Students, you may now pause the video and write down everything that's on the screen. Alright, moving on, we have industries in India. Alright, now the distribution of industries in India is very uneven. Alright, इंडिया में तुम्हें इंडस्ट्रीज ऐसा एक फोकस जगह पे नहीं मिलेगा. इट इज़ वेरी अनइवन, यानी बहुत अलग अलग जगहों पे मिलता है. एंड इट्स वेरी, कुछ जगहों पे ज़्यादा है, कुछ जगहों पे कम है, ऐसे होता है. अरे पर ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर सोर्सेज. ऑलराइट, ये इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल सिर्फ एक जगह पे नहीं मिलता, अलग अलग जगहों पे मिलता है. अगर तुम्हें मेटल्स बनाना है तो मेटल्स के लिए तुम्हें शायद एक जगह से रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा. अगर तुम्हें पेपर बनाना है, पेपर के लिए दूसरे जगह से लेना पड़ेगा. सो रॉ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग अलग जगहों पे है. एंड पावर सोर्सेज, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, कोई किसी भी तरह का पावर चाहिए, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी. और एंड इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया जनरेटेड इन मेनी वेज. या तो कोयले से जनरेट होता है, या तो वाटर से जनरेट होता है, या तो कुछ जगहों पे सोलार पैनल्स भी यूज होते हैं. राइट, सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज अवेलेबल, उस हिसाब से इंडस्ट्री का साइज, इंडस्ट्री के नंबर बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं. ऑलराइट, नाउ another reason is the uneven distribution of financial resources in big towns and cities. ज़्यादा पैसा कहाँ पे होता है, लोगों के पास कहाँ पे पैसा होता है? बड़े बड़े टाउन्स और शहर में. तो रूरल एरियाज में तुम जाके देखोगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज कम रहेंगी, लेकिन वहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलता है. तो इंडस्ट्रीज जो शहरों में है, या इंडस्ट्रीज जो शहरों के आसपास वाले एरिया में है,
उनको रॉ मटेरियल पहले गांव से या छोटे छोटे जगहों से लाना पड़ता है. दे हैव टू ट्रांसपोर्ट इट एंड देन दे हैव टू build the industries in the towns or cities. Alright? Sorry for that. Jharkhand, Orissa, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka and Tamil Nadu have large reserves of metallic minerals. Alright? ये जो सारे स्टेट्स अभी मैंने मेंशन किए, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, इन सब के पास बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स है मेटालिक मिनरल्स के, यानी उनके ज़मीन के नीचे बहुत सारे मेटल्स पाए जा सकते हैं. Alright? And those metals can be dug up and used by industries to make machines, to make technology, to make metal. Alright? And therefore the northeastern part of the Indian peninsula has a lot of metal industries. नॉर्थ इंडियन पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला क्या है, नीचे इंडिया का नीचे वाला जो छोटा हिस्सा है जो थोड़ा ट्राइंगल जैसा है, दैट इज अ पेनिनसुला. ऑलराइट? एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, यानी नॉर्थ ईस्टर्न, यानी अगर मैं मैप को सीधा देख रहा हूँ तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है और ईस्ट राइट की तरफ है. ऑलराइट? सो द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला हैज अ लॉट ऑफ मेटल इंडस्ट्रीज. ऑलराइट? नाउ agro-based industries including cotton, jute, sugar are mostly found in areas producing raw material. हमने एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में पढ़ा एंड वी नो कि एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रूरल एरियाज में होता है. ऑलराइट? सो ये जो इंडस्ट्रीज है जिसमें उन चीज़ों का कुछ बनता है, जैसे कि कॉटन बनता है, जूट यानी वो जो धागा बनता है, शुगर यानी शक्कर बनता है शुगर केन से, आर मोस्टली फाउंड इन द एरियाज प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल. मतलब जिस एरिया में वो प्लांट्स जो प्लांट्स उग रहे हैं उसी एरिया में वो इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं. ऑलराइट? सेकेंड पॉइंट, plywood, paper, matches, resins are forest based industries across various states. जंगलों से भी हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है. जंगल, इन अ फॉरेस्ट यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. प्लाईवुड वो लकड़ी से बनता है. पेपर पल्प से और पत्तों से बनता है. मैचेस, अगेन टू मेक अ मैच, वो लाइटर वाला मैच होता है ना जिससे हम आग जला सकते हैं. रेजिन यानी जो हमारे वॉलेट जिससे बने होते हैं, हमारे पर्सेस, वॉलेट, जो ये सारी चीज़ें रेजिन से बनी होती है. ऑलराइट? रेजिन एक तरह का रबर है जो मतलब पेड़ों से निकाला जाता है. ये सारे के सारे हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं एंड दीज आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इन वेरियस स्टेट्स. ऑलराइट? थर्ड पॉइंट, कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला हैज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉयर एंड फिश कैनिंग इंडस्ट्रीज. केरला में दो तरह के इंडस्ट्री ज़्यादा पाए जाते हैं. एक तो कॉयर है. कॉयर क्या है? जब तुम पेड़ काटते हो तुम्हें दिखता है कि लकड़ी का एक छोटा छोटा धागा जैसा होता है और बहुत ही पतला होता है. ऑलराइट? उससे मैट्रेसेस या पिलोज में उसको डाला जाता है, उसको भरा जाता है. सो दैट्स कॉयर. एंड फिश कैनिंग इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? मछलियों को जब पकड़ते हैं उनको अगर हमें बचा के रखना, देन यू हैव टू पुट देम इन कैन्स में बचा के रखते हैं और उनको बेचा जाता है. सो फिश कैनिंग इंडस्ट्रीज और ये कॉयर वाले इंडस्ट्रीज ज़्यादातर केरला में मिलते हैं. ऑलराइट? कोयली, दिग्बॉय, नूनमटी एंड बोंगईगांव आर रिफाइनरीज लोकेटेड इन पेट्रोलियम रिच एरियाज. ऑलराइट? पेट्रोल जहाँ पे पाया जाता है एंड दीज आर मोस्टली नियर द कोस्ट. ऑलराइट? मोस्टली नियर द कोस्ट. ये सारे जगहों पे रिफाइनरीज का मतलब क्या है? जहाँ पे जो जमीन से तेल निकाला जाता है उसको रिफाइन करते हैं, यानी उसको अलग करते हैं. पेट्रोल अलग, डीजल अलग, उसी में से पेट्रोल डीजल सब कुछ अलग हो जाता है, उसमें से कचरा निकालते हैं. ऑलराइट? सो ये जो रिफाइनरीज है इन जगहों पे पाए जाते हैं. ऑलराइट? पेट्रोल रिच एरियाज में. मथुरा एंड बराउनी रिफाइनरीज आर लोकेटेड इन ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज अवे फ्रॉम द कोस्ट. जब हम कोस्ट से दूर हो जाए, मतलब समुंदर से दूर आ जाए, तो मथुरा बराउनी वाले जो रिफाइनरीज वंस अगेन आई एम टेलिंग यू आर इंडस्ट्रीज वेयर दे रिफाइन, यानी दे क्लीन द ऑयल दैट वी रिमूव फ्रॉम द ग्राउंड और उसमें से पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं. ऑलराइट? दे आर लोकेटेड इन एरियाज अवे फ्रॉम द कोस्ट, यानी इंडिया के अंदर वाले एरियाज में, इंटीरियर एरियाज में दीज आर द रिफाइनरीज दैट आर लोकेटेड. एंड गुजरात एंड तमिलनाडु हैव अ हाई नंबर ऑफ सॉल्ट इंडस्ट्रीज. ऑलराइट? सॉल्ट में गुजरात एंड तमिलनाडु आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स. ऑलराइट? Sorry about that again. With that, students, we have reached the end of our explanation. This is the question I want you to answer for today. Give reason. Why is the distribution of industries uneven in India? अभी मैंने explain किया कि distribution इंडिया में बहुत ही uneven है इंडस्ट्रीज का. कुछ जगहों पे ज़्यादा है, कुछ जगहों पे कम है. So what are the reasons behind it? I want you to give at least a 4 to 5 point answer. Students, I have noticed कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग लिखते हो तो तुम लोग 3 पॉइंट या 4 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ते. कुछ लोग तो 2 पॉइंट के आगे भी नहीं बढ़ते.
But I'm telling you, when you see something like give reason or explain or answer in 50 to 60 words, जिसका मतलब है तुम्हें 4 points या 5 point के कम से कम आगे तो जाना ही है. Alright, so make sure you answer this question in more than 4 points at least. With that, students, we have reached the end of our lecture. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a text, you can send me a voice note, and I will try to answer it as soon as I can. Alright, have a nice day, all of you.